जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। वहाँ योजन पालन की नाप चलती है, यहाँ इंची टेप किलोमीटर का माप चलता है, उधर योजन और पालन का माप चलता है। करोड़ 86,000 योजन ऊपर। अन्य समझ लो कि अन्य वो यमराज का, अन्य समझ लो कि लोक है। 3 दरवाजे बड़े बड़े, सोने की दीवार 1000 योजन की बाहर की, और उसमें 3 दरवाजे। एक अन्य समझ लो कि पूरब की तरफ रंग बिरंगे पताकाएं फहरती रहती, अप्सराओं गंधर्वों के नृत्य होते रहते, देव आत्माएं उधर से जाती। एक दरवाजा दक्षिण की तरफ, एक दरवाजा उत्तर की तरफ, ऋषि मुनियों का जमावड़ा, अनाथ वेदवाणी वहां होती रहती है, ऋषि मुनि उधर से प्रवेश करते हैं। और एक दरवाजा दक्षिण की तरफ, वहां पर कौन रहते हैं? वहां जमावड़ा किसका रहता है? भूतों का, प्रेतों का, जिन का, पिशाच का। अन्य समझ लो कि वहां जमावड़ा रहता है। पहुंचते ही देखते ही अन्य रूह कांपने लगती है। दक्षिण दरवाजे से यमराज के सिंहासन तक का रास्ता कैसा है? जैसे सुई की नोक, ऐसे जैसे कीलियां एक तरफ से बिछा दी जाएं, उस पर से ऐसे खींचते घसीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं। नुकेले कटे हुए पत्थर उस पर से खींचते हैं। गरम गरम अन्य राख बरसती रहती, कभी गरम हवा चलती रहती, कभी ऐसा होता है कि बड़ी तेज बारिश होती है और एकदम से बदन एकदम से साफ हो जाता है। और उसके बाद में अन्य मोटी मोटी अन्य समझ लो कि ये धूल की किरणें अन्य पत्थर जैसी इसमें लगती हैं, फिर सुराख हो जाता है, खून अन्य निकलने लगता है, बहने लगता है। कभी ऐसा होता है कि बड़ी ठंडी हवा तेज चली और उससे क्या हुआ, जैसे बीमारी फट जाती है ठंडी में, ऐसे फट गई, दर्द हो रहा है। वो अन्य कोई भी अन्य जो वहाँ का रास्ते का तकलीफ है, वो एक ही तकलीफ हमेशा नहीं रहता है, तो बदलता रहता है। जैसे वहाँ जब मार मारते हैं तो ऐसे अन्य समझ लो कि तकलीफ जब देते हैं तो हाथ पकड़ करके इसे फेंक देते हैं, तो हाथ उखड़ गया। अब उखड़ गया तो हाथ उखड़ने का दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर हाथ फेंक दिया। ऐसे हाथ फेंका पर फिर जुड़ गया, और जुड़ गया तो फिर पकड़ा तो फिर ऐसे तोड़ दिया, फिर पैर पकड़ करके खींच, तकलीफ देने के लिए ही उधर ले जाते हैं। एक से जंगली जानवर, शेर, चीता और वो भैंसा, बैल, नुकीली अन्य सींग वाले, वो अन्य एकदम से देखते ही हमला कर देते हैं। भैंसा यहाँ भी रहते हैं, बैल यहाँ भी रहते हैं, जमीन पर जहाँ आबादी रहती है, लेकिन एकदम जंगल में आप चले जाओ तो वहाँ के भैंसा और आदमी, भैंसा और ये बैल जब आदमी को देखते हैं तो देखते ही हमला करते हैं, क्योंकि ये तो देखते देखते पहचान जाते हैं। बैल ये पहचान जाते हैं देखते देखते, जो खिलाता है उसको नहीं बोलते हैं। दूसरा कोई अगर उधर से जा रहा हो तो दूसरे को जिसको नहीं पहचानते हैं उसको तो मारने दौड़ते हैं, लेकिन वो तो सबको ही मारने दौड़ते हैं। वो जो जंगल के भैंसा, जंगल के बैल होते हैं, ऐसे ही वो बैल और वो जो है आपके भैंसा, वो नुकीले सींग वाले, वो एकदम हमला कर देते हैं। एकदम ऐसे झुंड झुंड में ऐसे हमला करते हैं। अब हमला किया, काट दिया, मार दिया, और फिर उसके बाद में जब चिल्लाए रोए, थोड़ी देर चिल्लाए रोए, तकलीफ भी, फिर उसके बाद वो हटा देते हैं। कौन? यमराज के दूत। उनके पास बाण होता है, बाण होता है, तीर होता, धनुष, और उससे मार करके उनको हटा देते हैं।
जिन जानवरों को लोग मार करके खा जाते हैं वो भी बदला लेने के लिए रास्ते में मिलते हैं, पंजा मार देते हैं, दांत से नोच लेते हैं, लहू लसान खून से लटपट आने समझ लो कि जीव यमराज के सामने पेश होता है। तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक का पूरा रिकॉर्ड रहता है उनके पास। आप तो बहुत से लोग कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो आपकी सारी अच्छाई बुराइयों को देख रहा है, पल पल देख रहा है, नोट कर रहा है, टेप कर रहा है। उसका कैमरा कभी फेल होने वाला नहीं, उसकी बिजली आप जैसे यहाँ फेल होने वाली नहीं है, वो बिल्कुल एकदम से, जिसको ऑटोमेटिक कहते हो अपने आप, यानी वो रील चलती रहती है और वो उनके पास वहाँ पर बही खाता रहता है, उसी में नोट हो जाता है। अब आप ये समझो कि जैसे एक कैमरा है, अब कैमरा से फोटो ले रहे हैं, अब इसको कंप्यूटर में भर देंगे तो कंप्यूटर में भरा रहेगा, कुछ भी आप चाहो तो देख लो। ऐसे ही सब का पूरा यानी समझ लो कि उसका रहता है पूरे, यानी मृत्युलोक का खाका यमराज के पास सब रहता है। उनके जो प्रिय होते हैं चित्रगुप्त जिनको कहते हैं, बगल में ही बैठे रहते हैं। तो बहुत सा अन्य समझ लो कि जीवों के ऊपर दया करके अन्य कर्मों को तो वो उनके सामने पेश ही नहीं करते हैं। देखो, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीन तरह के अन्य कर्म आदमी के मुख्य रूप से बताए गए। मनसा किसको कहते हैं कि आदमी मन में सोचता है कि इनको मार देंगे, काट देंगे, इनके साथ बुरा कर्म करेंगे, तो वो मनसा पाप कहलाता है। वाचा मतलब मुंह से बोलता है, तुमको मार देंगे, तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा कर डालेंगे, तो वो मुंह से बोलता है, वाचा कर्म कहलाता है। और कर्मणा का होता है कि जो शरीर से करता है, तो वो दोनों तो माफ कर देते हैं, लेकिन शरीर से करने वाले कर्मों को यमराज के सामने वो पेश कर देते हैं और उसी के अनुसार वो सजा बोल देता है कि ले जाओ, इनको डाल दो नरकों में, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। अब आप ये समझो बहुत बड़े बड़े नर, यानी करोड़ों योजन लंबे चौड़े और गहराई के उसी में डाल देते, पड़े रहो, बहुत दिन रहना पड़ता। वहाँ कोई किसी सुनने वाला नहीं। यहाँ तो आप कोर्ट कचहरी से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आते हो, बढ़िया वकील रख लेते हो, जज से सिफारिश लगा देते हो, लेकिन वहाँ न तो कोई सिफारिश चलती है और न कोई वकील मिलता है। वहाँ तो कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है और बहुत दिन तक नरकों में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर वहाँ से जब छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा यानी डाल दी जाती है। मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। यानी आप ये समझ लो, फिर गाय और बैल की यौन मिलती है, गाय और बैल की यौन के बाद फिर ये मनुष्य शरीर यानी 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब मिला करता है। जितने लोग आप बैठे हो, सब के सब लोग एक दिन माँ के पेट में लटके ही हुए थे, लटके हुए थे। यानी आप समझ लो जितने भी लोग, सबके सामने यानी मलमूत्र की बदबू, यानी समझ लो कि नाक में आती ही रही बदबू। माँ के पेट की आग 9 महीने तक बराबर यानी माँ के पेट में तपाया सब लोगों को। कोई कहे कि हमारा मकान बिल्डर साहब आप बना दो, बिल्डर कहेगा बना देंगे। कितना समय लगेगा? 2 साल। कहेगा नहीं, 1.5 साल में बना दो, दिन रात काम लगा दो, पैसा ज़्यादा ले लो, तो 1.5 साल का 1.25 साल में ही बना करके दे देगा। लेकिन किसी डॉक्टर से, वैद्य से, हकीम से, वैज्ञानिक से, जोशी से, पंडित से, मुल्ला से, पुजारी से कहो कि मेरे बेटे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो, तो कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। माँ के पेट में
यानी तो 9 महीने रहना ही पड़ेगा, तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तभी तो उस मालिक से प्रार्थना करता है कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी तैयार करो, बाहर निकालो। क्योंकि पूर्व जन्म की जो याद होती है या पूर्व जन्म में कहाँ रहे वो सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। कछुआ थे, बिल्ली थे, क्या थे, और कैसे मारे गए, कैसे सताए गए, किस तरह लड़ाई हुई, कैसे झगड़ा हुआ, कहाँ नरकों में कौन कौन से नरक में रहे, तकलीफ पाए, सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है और उसी समय से सब दिखाई पड़ने लगता है। उसी समय से मालिक का भी दर्शन होने लग जाता है, बराबर होता रहता है। वो रास्ता साफ रहता है, देखने वाला, उस पर कोई गंदगी अंदर में नहीं रहती है, तो वो मालिक का दर्शन होता रहता है। मालिक का दर्शन होता रहता है और ये भी ज्ञान रहता है माँ के पेट में कि बाहर मनुष्य शरीर जब हमारा बन करके निकलेगा तो उसी में हम पूजा उपासना करके और मालिक का दर्शन कर सकते हैं समर्थ गुरु के मिल जाने पर। तो बराबर कहता रहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब अट्टाजी भजन करो दिन राति, सब कुछ ठज करके दिन रात भजन करूँगा। मेरे ऊपर आप दया करो, मेहरबानी करो, मुझको बाहर निकालो। दया हो जाती है, दया हो जाती है तो बाहर आ जाता है। लेकिन आज तक कोई बच्चा पैदा हुआ हंसता हुआ, सब रोते हुए पैदा होते हैं। और रोने का क्या कारण है? 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हुआ, मालिक का दर्शन होने लग गया तो बराबर होता रहता है जब तक माँ के पेट में रहता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद दर्शन होना तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि काल और माया का यह देश है। और भूमि भरा बाढ़ावर पानी, जिम जी वही माया लिख, बस तुरंत एकदम पर्दा पड़ जाता है। और जहाँ पर्दा पड़ा तहाँ चिल्लाया, कहाँ 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 पहुँच गया। दूसरा कारण है, देखो आज तक कोई बच्चा सभी बनियान पहनकर पैदा हुआ कि सूट बूट पहनकर, सब नंगे पैदा होते हैं। तो ये गर्मी और ठंडी इस कदर नंगे बदन में लगती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ हो रहा है, उससे भी दर्द होता है, तब वो रोता है। तो अब आप ये समझो जितने भी लोग बैठे हो, जब पैदा हुए थे सब रोए थे। अगर बच्चा रोया नहीं तो समझ लो कि बचेगा नहीं, उसका सिस्टम जो शरीर का है ठीक से बन नहीं पाया तो बचेगा नहीं, तो सब रोते हैं। अब रोते हुए अगर समझो ये नहीं समझ पाए कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, यही इतना समझ पाए खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, और फिर जैसे दुनिया छोड़कर पिता दादा चले गए, घर मकान को अपना कहते कहते, जमीन जायदाद को अपना कहते कहते, ऐसे अपना अपना मानते रहो, कहते रहो, चले जाओ। अगर इसी में लगे रह गए, ये नहीं समझ पाए किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, तो पूरा अन्य रोने ढोना ही रहता है। पैदा होते हैं तब रोते हैं, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तब रो रहे, लड़का नहीं पैदा हुआ तब रोए, और लड़के ज्यादा पैदा हो गए तो रो रहे हैं। देखो, जिसके पास नहीं है कहता है हमारे पास भी रुपया पैसा हो जाता, बड़ा आदमी हो जाता, देख लेता रईसी क्या चीज होती है। और जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा है उनको जल्दी नींद नहीं आती है, कहाँ रखें, कैसे संभालें, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले न ले जाएं। जब नोटबंदी हुई तो सेठ को नींद नहीं आती थी, रात दिन जगता था, बैठा रहता, लेट जाता, फिर टहलने लगता। एक गोली नींद की खाने पर नींद आ जाती थी पहले, अब 2-2 3-3 गोली खा गया, नींद नहीं आई। तो घर वाले डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम नींद की गोली तो खाते थे सेठ जी पहले, तब आपको नींद आती थी आराम से। बोले खा गए
3 गोली खा गए, बेटे ने बताया। तो भी नींद नहीं आई, तो भी नींद नहीं आई। तो बेटे ने कहा चौथी गोली दे दी जाए। बोले चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन सोते ही रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। यही ओवरडोज हो गया, 3 गोली ही बहुत हो गई। तो जिनके ज़्यादा हो जाता है उनको जल्दी नींद नहीं आती। जिसका लड़का नहीं है, करो लड़का पैदा हो जाएगा, चलो गया में पिंडदान कर आओ, चलो वैष्णो देवी में चुन्नी चढ़ा दो, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, सब कर डालता है। तो भी नहीं हुआ, कर दो काली माता के मूर्ति के सामने, चलो बकरा काट करके चढ़ा दो, तो बकरा काट करके उसका सिर चढ़ा देता है। जघन्य पाप कर डालता है। जीव हत्या भी एक जीव के पाने के लिए कर डालता है। लेकिन जिनके 4 लड़के, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, मैं तो अधर में लटक गया। कहो कि दादाजी आपने तो बड़ी मेहनत किया, बड़ा त्याग तपस्या किया और किसी तरह से लड़के को पढ़ाया लिखाया, कमाने लायक लड़का बन गया और पढ़ी लिखी बहू भी कमाने वाली ले आया, तो आप फिर क्यों दुखी हो? ये तो आपकी खूब सेवा करते होंगे, बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी बहू और ये सेवा करते होंगे। आपको और क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे और कपड़ा साफ सुथरा चाहिए, कभी जरूरत पड़ जाए तो बीमार हो जाओ तो दवा चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? आप क्यों परेशान हो? तो हाथ पकड़ करके बैठा लेता है और एक एक चीज बताता है। कहता है पढ़ाई लिखाई ऐसी उसने किया कि पुराना रीति रिवाज सब छोड़ दिया। पुराना भजन भाव भक्ति जो था वो सब उसके अंदर से निकल गया। सुबह उठता था, गीता के श्लोक रामायण की चौपाइयाँ पढ़ता था, भगवान का नाम लेता था, सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देता था। अब 9 बजे उठता है फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े टट्टी खड़े खड़े पेशाब करता है। अरे फटा पैंट पहनता है। एक दिन मैंने कहा कि तेरी पैंट ये फटी हुई 3-4 जगह, तू नया नहीं बनवा लेता? अरे बोला फैशन है, ये बड़े आदमी पहनते हैं, बाज आए ऐसे बड़े आदमी पर। और बहू की तो ये हालत है कि खाती रहती है और बनाती रहती है, बनाती भी रहती है और खाती भी रहती है। तो तुम्हारी चाची ने कहा कि तू खाती बनाती क्यों रहती है? बोले टेस्ट करती रहती हूँ खराब न बन जाए। तो कहा भैया उसकी माँ ने रोटी बनाना सिखाया ही नहीं, बस कहती रही पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो, और रोटी बना बना करके खिलाती रही और टेबल पर ही चाय पानी पहुंचाती रही। अरे तो वो बनाना ही नहीं सीख पाई। एक दिन पूछा तू बनाती नहीं है वहाँ शहर में जब रहती है? अरे बोली होटल में खाते हैं। अब होटल अगर बंद हो जाए तो अभी भी ये भूखों मर जाएं। क्या बताऊं, सब तौर तरीका बदल गया। पहले तो लोग खाना घर में खाते थे और टट्टी मैदान के लिए बाहर दूर जंगल में जाते थे। अब टट्टी मैदान तो भाई घर में करते हैं और खाने के लिए बाहर होटल में जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं तो परेशान। अरे तो सेवा तो करते होंगे, हाथ पैर तो दबाते होंगे। बुढ़ा कहता है हाथ पैर तो दबवाता ही नहीं, क्योंकि मैं नियत तो पहचान गया। बहू की नजर तो तिजोरी की चाबी पर है और बेटे की नजर धन संपत्ति पर है। तो मैं तो पैर आने समझ लो इसीलिए नहीं दबवाता हूँ कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दे।
तो अब आप ये समझ लो रोने धोने का ये संसार। आप इतने आदमी बैठे हो, कोई नहीं कह सकते हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज होता रहता है। आप न पहचान पाओ, मैं बता दूंगा 2, 4, 10 को बता दूंगा कि इनके यहाँ रोज होता है। बुढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। कोई घर ऐसा नहीं जिनमें बीमारी ना हो, सब घर में बीमारी। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई ना कोई बीमार ही रहता है। तो ये दुखों का संसार बन गया। अन्य समझ लो सुख का सागर इसको कहा गया था, लेकिन ये दुखों का संसार बन गया। अब आप ये समझ लो कि जब पैदा हुए रोए, रोते रोते ऐसे चले जाओगे। ये मनुष्य शरीर दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ किस लिए दिया गया कि अब दोबारा इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। इसी मनुष्य शरीर के अंदर से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे देवी देवताओं का दर्शन भी किया जा सकता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद भी लिया जा सकता है, और समय पूरा होने पर अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा जा सकता है। अब कौन सा घर? ये मिट्टी और पत्थर का घर जिसको आप अपना घर कहते हो, ये घर? इसी को तो बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर। सोचो उनका नहीं हुआ, आपका कैसे होगा? आपका घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, रात होती ही नहीं, उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राती। न कछु चाहिए दिया घट बाती, दिया चिराग वहाँ जलता ही नहीं है। कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती है ही नहीं, लेकिन रर्रे रर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। वो आपका देश है। मरियों और मोटियों के कंगूरे महल जहाँ बने दिखाई पड़ते हैं, जमीन नहीं है और दिखती भी है तो आसमान जैसी कोमल। दृश्य सीनरी बराबर होते ही रहते हैं। अमृत के तालाब पोखरे बड़े दिखाई पड़ते, मरियाँ मोटी, मरी मोटी, और इसके चबूतरे, क्यारियाँ, फूल, ये सब हमेशा खिले रहते हैं, कभी मुरझाते ही नहीं। कोई मुरझाने वाला फूल वहाँ होता ही नहीं है। बड़े बड़े पेड़ करोड़ों योजन ऊंचे, और उनमें रूहों के अन्य समझ लो फल जैसे लगे दिखाई पड़। वो आपका देश है, वो आपका घर है। कभी आप वहाँ पर थे, लेकिन वहाँ से जब इधर नीचे उतारे गए, और जब से इधर नीचे उतारे गए, इस मृत लोक में आए, तब से अभी तक वापस पहुँच ही नहीं पाए। न मालूम कितनी बार जन्मे और मरे, न मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना। अन्य समझ लो कि न मालूम कितनी बार अन्य लौट 84 में आना पड़ा, अभी तक पहुंच नहीं पाए। मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन सदगुरु नहीं मिले। का भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। सदगुरु अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं। गुरु तो मिलते हैं, लेकिन गुरु की उतनी जानकारी नहीं होती है जितनी सदगुरु की होती है। अलग अलग दर्जा होता है। जिसको यही मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं, यह एक दिन ओझल हो जाएंगी, यह सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इतना ही ज्ञान जिसको हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाते हैं देवर्ष, उसके आगे योगी योगेश्वर साध संत परम संत, संतों का दर्जा, संत सदगुरु का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है। तो अब आप ये समझो कि जब सदगुरु मिल जाते हैं, तब अन्य समझ लो लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। और सदगुरु का जब पदार्पण इस धरती पर कलयुग में हुआ, तब उन्होंने सारा भेद खोल दिया। सृष्टि का भेद तो बताया, इस मनुष्य शरीर के पाने का भी भेद खोल दिया, और सब अंतरण में दिखला दिया। घट में घर दिखला दे सो सदगुरु परम सुजान। इसी में अपना घर दिखलाया, इसी में सब कुछ दिखलाया। ये कहा ना कि यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा बिटसवा न जाओ, घर ही है चाकरी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छहाओ, मन मोरा बिटसवा न जाओ, घर ही है चाकरी। इसी में मालिक का दर्शन सदगुरु जो है उन लोगों ने कराया और किया, देखा लोगों ने। तभी तो कहा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग।
और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर है, उन्होंने जब देखा, दीदार किया उस मालिक का इसी जिस्मानी मस्जिद में, तो उन्होंने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशन इसी में। मैंने देखा तो उन्होंने भी यही कहा। तो अब आप ये समझो कि इसी में मालिक का दर्शन सदगुरु जब मिल जाते हैं तब होता है। और इस समय पर मालिक का दर्शन होना, देवी देवताओं का दर्शन होना, ये बहुत आसान है। पहले तो समझ लो बड़ी मेहनत शरीर से करनी पड़ती थी, शरीर को कष्ट देना पड़ता था। आप देखो पेड़ों पर उल्टे टंगे रहते थे, हड्डी हड्डी रह जाती थी, मांस खून सूख जाता था, कोई उपलब्धि जल्दी नहीं होती थी। बैसाख जेठ के महीने में यानी मई जून के महीने में अब भी बहुत से लोग देखो दोपहर में बैठ करके चारों तरफ आग जलाते हैं और मटके में आग रख करके सिर के ऊपर रखते हैं, यानी समझ लो पंचाग्नि लेते हैं, शरीर को तपाते हैं। बड़ा कष्ट शरीर को देना पड़ता था, लेकिन अब तो कुछ नहीं। अब तो समझ लो चक्रों का भेदन करना नहीं, अब तो समझ लो योग अष्टांग योग हठ योग करना नहीं है। अब तो सूरत शब्द योग की साधना है और उसके द्वारा सूरत को शब्द के साथ जोड़ देने से अन्य समझ लो कि इस जीवात्मा को शब्द खींच करके अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया करता है। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ। देखो यह मानव मंदिर इसलिए बताया गया कि इसी में मालिक का दर्शन होता है। तो ये जो जीवात्मा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति, वो यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर इसका जो प्रकाश है यहाँ पर पड़ता है हृदय पर और यहाँ से वापस होता है नाभि पर और इंद्रिय पर और वहाँ से गुदा पर, गुदा द्वार पर। तो ये शरीर चलता रहता है। बीचों बीच में ये बैठी हुई है। 5 स्थान शरीर में नीचे है और 5 ही स्थान जीवात्मा जहाँ बैठी है उसके ऊपर है। देखो ये कंठ चक्र, आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, उनका अक्ष यहाँ पड़ता है, उनका स्थान बताया गया। और यहाँ हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का स्थान, और यहाँ पर यानी विष्णु और लक्ष्मी नाभि पर, इंद्रिय पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती का स्थान, और गुदा चक्र पर गणेश और अन्य समझ लो कि रिद्धि सिद्धि का स्थान। तो 5 स्थान ये नीचे है और 5 स्थान ऊपर है। सहस्र कमल, त्रिकुटी, दसवां द्वार, भंवर गुफा और सतलुज, 5 स्थान ऊपर। बीचों बीच में ये बैठी हुई है। अब यहाँ जहाँ ये बैठी है, तीसरे तिल पिंडी 10वां द्वार बताया गया। यहाँ से जब ये निकलेगी तो ऊपर जाएगी। यह शरीर 5 तत्वों का, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों का। इसके अंदर 17 तत्वों का लिंग शरीर है, जो देवी देवताओं का, प्रेतों का भी होता है, उसमें ये जाती है। और फिर उसके ऊपर 9 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में जाती है। और उसके बाद में फिर ये काला शरीर में 5 तत्वों के, वो 5 तत्व रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द के हैं, वो उसमें पहुंचती है। वहीं पर शब्द इसको मिल जाता है। मन वहां तक खुरापात करता है, यह पिंडी मन, फिर अंडी मन और फिर ब्रह्मांडी मन। तो मन फिर वहीं रुक जाता है। मन का भंडार वहां पर है और वहीं पर जो है वो सूरत यानी शब्द से जुड़ जाती है और फिर सदगुरु की मदद से ऊपर चली जाती है। मानसरोवर में यानी स्नान करने के बाद और फिर ये अपने घर, अपने देश पहुंच जाती है, अपने लोग पहुंच जाती है, फिर नीचे अन्य समझ लो कि नहीं उतरती है। तो ये कब होता है कि जब सदगुरु मिलते हैं तो वो अन्य रास्ता बताते हैं और रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते भी हैं और मदद भी करते हैं। लेकिन वो इस पिंड में मदद नहीं करते। पिंड में मदद किस तरह से करते हैं कि अपनी वाणी से समझा करके, बता करके, यानी समझ लो ऐसा माहौल बना करके, साधना शिविर लगा करके, साधना स्थल बना करके, लोगों को इकट्ठा करके, बता समझा करके ऐसे मदद करते हैं। करना पड़ता है जीव को। यानी यहाँ से जब ये निकलेगी और समझ लो कि ऊपर जब ये जाएगी, ये जगह जब छोड़ेगी, तब आगे वो मदद करते हैं। पिंड पर जहाँ पर ये बैठी है
वहाँ से मदद नहीं करते हैं। और समझ लो कि जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो जिनको वो हुक्म देते हैं वो अन्य समझ लो जीवों की मदद करते हैं, वो अन्य जो उनके शरीर से मदद करने को होता है, जिनको अधिकार देते हैं वो मदद करते हैं, लेकिन अंतर में अन्य वो फिर गुरु पर से नीचे नहीं उतरते हैं। जब रहते हैं तो गुरु पर से नीचे उतर करके भी मदद कर देते हैं, और नहीं तो फिर गुरु स्थान से नीचे नहीं उतरते हैं। वहां तक तो अन्य समझ लो मेहनत करके जीवों को जाना ही पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर, बीचों बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है। तो उसको निकालने का और लाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। वो समझ लो कि तीसरी आंख अनिदात्म चक्षु खोलने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। शिवनेत्र जिसको कहते हैं, अन्य समझ लो कि जो खोल करके अन्य समझ लो कि अन्य कृष्ण ने अन्य अर्जुन को महाभारत पहले ही दिखा दिया था। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से उठाओ गांडू और चलो मैदान में, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा यहाँ पर मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। तब बोले इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अब भी तुम हमको नहीं पहचान पाए, बैठो अब तुमको मैं पहचान अपनी कराता हूँ। तो अब आप ये समझो कि बैठाया और कहा आंख बंद करो और लगाओ ध्यान लगाया तब ठोका यहीं पर बस खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। और जब खुल गई तब उन्होंने देखा कि ये तो सब के सब मरे पड़े हुए हैं। चक्र सुदर्शन ने तो पहले ही सबको काट करके गिरा दिया है, पड़े हुए हैं, हमको खाली निमित्त बनना है। तो दिव्य दृष्टि खोल करके उनको दिखाया तो, लेकिन पार उनको भी नहीं ले गए। और जब महाभारत खत्म हुआ तो अन्य बाकी जो इनके भाई थे भीम नकुल सहदेव, उन लोगों को अहंकार हुआ कि हमने मारा। तब कृष्ण उनको भी ले गए और बबरी का सिर जहाँ कटा रखा हुआ था उसके पास और जाकर के उससे पूछवाया कि ये बताओ कि महाभारत किसने देखा। तो कहा हमने तो पूरा देखा। तो तुमने महाभारत में क्या देखा। तो देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धा धराशायी होते चले जा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, वीर जो कह रहे हमने मारा हमने गिराया। तो कहा ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरह खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था। अब फिर बब्बरीक ने वरदान मांगा था महाभारत देखने का, तो उसने कहा आप अपना वरदान वापस ले लो, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारा काम खत्म हो गया देखने का और मेरा धर्म की स्थापना का काम खत्म हो गया। अब द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा। अब मेरा भी काम खत्म हो गया, जिस काम के लिए आया था मैं भी पूरा करके अब जाना चाहता हूँ। तो पांडव ने कहा महाराज हमको लेते चलिए। बोले तुमको मैं नहीं ले जा पाऊंगा, तुमको किसी त्रिकालदर्शी संत सदगुरु की जरूरत पड़ेगी और उनसे रास्ता लेकर के तुमको योग करना पड़ेगा, तब तुम जा सकते हो। अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है, वो तो संत सदगुरु में ही हुआ करती है। तो आंख को तो उन्होंने खोल दिया लेकिन ले नहीं गए किसी को। क्यों? क्योंकि वो इसी काम के लिए आए थे, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। जब अन्य समझ लो अत्याचार पापाचार दुराचार अन्य समझ लो कलयुग में जब बहुत बड़ा और जीव जब नर्क जाने लग गए, तकलीफ झेलने लग गए, तो उनकी दशा को देख करके उस मालिक को तरस आ गई, क्योंकि बच्चे तो सब उसी के हैं। तब ऐसी दशा देख जीवों की और सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए सत लोक का पता बतान, श्रुत शब्द का सच्चा मार्ग संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला और चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। जब वो आए तो आंखों के नीचे की जितनी साधना थी सब खत्म कर दिया। तो संतों ने रास्ता निकाला, आंखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। तो वो रास्ता अभी आपको बताऊंगा, जिसको नामदान कहते हैं वो नामदान आपको दूंगा। जो
अन्य समय लोग की मीरा को मिला तो मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। यानी नाम रूपी रत्न उन्होंने बताया नाम को। वो स्वामी जी ने भी तो कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमे सुमे नर उतरने पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सृजन विचार करो मन माही। अब आप सोचो कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको याद करके भव सागर से पार हो सकते हैं। कहा, कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है कि जिसको याद करके भव सागर से पार हो सकते हैं। ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कहाँ लग करो में नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। ये वो ध्वन्यात्मक नाम है कि जिसका गुणगान अन्य महापुरुष वक्त के राम भी नहीं कर पाए। ये वो ध्वन्यात्मक नाम है। देखो, नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो एक नाम को लोगों की रक्षा के लिए, फायदा के लिए जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ऐसे ही सतयुग में अन्य समझ लो कि गुरु नाम था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। बगैर गुरु के एक कदम भी आगे नहीं कोई बढ़ सकता है। आप समझ लो, पैदा होते ही अन्य समझ लो कि माता पिता हर गुरु का काम करने लगते, हर चीज बताने लग जाते हैं। ऐसे ही भौतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु दो तरह के गुरु होते हैं। तो गुरु हमेशा इस धरती पर रहे, अन्य समझ लो कि इसलिए उन्होंने जय लगाया। और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं वो समझ लो कि देते ही हैं। तो आप समझो कि देव शब्द किस लिए है? कि जो देता है, यानी लेता नहीं है। कि समझ लो कि मुर्गा भैंसा काट दो और कहें कि ये देवता हैं इनके सामने, वो देवता नहीं होते हैं। अब आगे समझ लो कि जबान के स्वाद के लिए, खाने के लिए भले मुर्गा भैंसा उनके सामने अगर चढ़ा दे, काली माता के मूर्ति के सामने चढ़ा दे, लेकिन तलवार अभी वो लहराने लग जाएं दुर्गा जी कि हमारे सामने तुम जीव हत्या नहीं करोगे तो कोई काटेगा। इधर मैंने देखा, अभी कई प्रांतों से उधर में कार्यक्रम करते हुए आ रहा हूँ, ओ ऊंची ऊंची मूर्ति हनुमान जी की। और एक जगह तो मैंने देखा इतनी गंदगी वहां पर, मैदान में गांव के बाहर, और हनुमान जी को खड़ा कर दिया। अब वो खड़े हैं, कोई पूछताछ उनसे करने वाला नहीं कि कैसी हालत में हो, कोई तबीयत खराब है, कुछ खाए पिए कि ऐसे ही खड़े हो। जितना धूप लग रहा है सब उनके शरीर पर, जितनी हवा चल रही सब उनके शरीर पर, जितनी गंदगी उड़ के पहुंच रही सब उनके आसपास। अभी वो गधा अगर दिखाने लग जाए कि हमको तुम यहाँ निर्जन स्थान में जंगल में नहीं खड़ा करोगे तो कोई मूर्ति बनाएगा हनुमान जी की। लेकिन अब बस नाम के लिए काम तो हो गया साइड में, और नाम के लिए आदमी ऐसा करने लगे। तो ये क्या है? यह है अज्ञानता, यह है भूल और भ्रम। भूल और भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए। तो अब आप समझो, आपको मैं बतलाता हूँ कि ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये भगवान परमात्मा का नाम है। जब गुरु महाराज ने हमारे जगाया तो बहुत लोगों ने परीक्षा लिया। ऐसे जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेड़ने लगी। मधुमक्खियाँ जब छेड़ने लगती हैं तो पड़ोस का आदमी ही छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती हैं। तो जब कोई सहारा बचने का नहीं रहा तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा चली और धूल उड़ी, मधुमक्खियों की आंखों में पड़ी, मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, कोई सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। कहा कि मौत के समय पीड़ा बहुत होती। सहजों ने कहा, सहजो मौत के समय
पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारे बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मौत के समय होता है। आंख की रोशनी जब खत्म हुई, कान बहरा हुआ, जबान टुटली हुई मौत के समय, तो मरने वाले के कान में बोल दिया प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव। बस उसने आंख खोल दिया और कहा वो यमराज के दूर सब हट गए, वो जो जल्ला रहे थे, और मैं अब आराम से जा रहा हूं, हमको कोई तकलीफ नहीं। खूब परीक्षा लिया लो, एक बार आप भी ले सकते हो। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, प्रचार कर दो इस बात का, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो ये तो जय गुरुदेव नाम मुंह से बोलने वाला नाम है, और ध्वन्यात्मक नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप कहोगे भाई ये नामदान देंगे, नाम बताएंगे, सत्संग सुना रहे हैं, जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब मांगेंगे ये। अरे आपसे मांगना क्या, मांगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर का खजाना हम ही को मिल जाए। तो कहा धरणी जनो देखिए तानो सबे भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने है। गुरु महाराज हमारे देते, कल इस चीज की जरूरत है, आज मेरे लिए हाजिर हो जा रही है, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे हैं। और अब तो गुरु महाराज से भी नहीं मांगना है। देखो, गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश यानी इच्छा नहीं होती है। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, जहाँ रखता है वहाँ रहता है, और जो करवाता है वो करता है। तो जब गुरु के गुलाम हो गए तब अब उनसे क्या मांगना अपने लिए? वो तो जाही विधि राखें गुरु वाही विधि, रहिए वैसे ही रहना है। जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, अब आपके आभारी। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। देश प्रेम सब लोग बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या, लूटपाट से दूर रहना। अधिकारियों कर्मचारियों के किसी भी काम में बाधा मत डालना। नियम कानून का सब लोग पालन करना। अधिकारी कर्मचारी बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, और शाकाहारी रहना, शाकाहारी का सब लोग प्रचार करना, और भजन ध्यान सिमरन जो बताया है वो सब लोग करते रहना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव।